आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु ने हमें नया दिन दिखाया, उसके लिए आप परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में ही दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूँगा। इतनी बड़ी दृढ़ वाचा परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने हमसे बांधी है। वो वचनों का पक्का, वायदों का पक्का परमेश्वर है। वो ना वो हमें छोड़ेगा, ना हमें वो त्यागेगा। इसलिए प्रभु हमें कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि उसका दाहिना हाथ हमें लेके चलता है। जैसे वो मूसा के साथ था, आज भी वो हमारे संग संग साथ साथ चलता है। उसने उस समय समुद्र को दो भाग किया था, आज भी वो लाल समुद्र को दो भाग करने के योग्य है। इसलिए मेरे प्रियो, पूर्ण रीति से परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु पे विश्वास कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। हम पैसों से जीवन नहीं खरीद सकते, पर सत्य, मार्ग और जीवन प्रभु यीशु है। जो प्रभु यीशु के पास आएंगे उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। उन्हें मृत्यु का मार्ग कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है और वो हर एक के दिल में आना चाहता है। बस हमें दिल को खोलने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा खटखटाओ तो खोला मैं खटखटाओ तो मैं तुम्हारे खटखटाओ तो खोला जाएगा, ताकि परमेश्वर हमारे अंदर आए, हमारे भीतर आए। क्योंकि प्रभु ने हम लोगों को इस सृष्टि में बनाया है, इस सृष्टि में बुलाया है, तो हमें सांसारिक चीज़ों के लिए नहीं बुलाया है, बनाया है। परमेश्वर ने कि भाई आप जीवन में जाइए, आप हमें पैदा होना है और फिर बड़े होकर संसार की चीज़ें, संसार की तरह बनना है, उसके बाद बच्चे पैदा करना है, फिर शादी करना है, फिर उसके बाद बूढ़े होना है, मर जाना है। नहीं नहीं मेरे प्रियो, हमें इसलिए बनाया गया है कि हम प्रभु की स्तुति और महिमा कर सके। जितनी हम प्रभु की स्तुति करेंगे, जितनी हम प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु हमसे उतना प्रसन्न होगा। कब? हृदय की गहराई से, हृदय की सच्चाई से, शुद्ध मन लेके, पवित्र जीवन लेके ही हम परमेश्वर के अधीन रह सकते हैं। फिर परमेश्वर कहेगा, हे मेरे प्रियो, आओ मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य में ले चलूँ। क्योंकि अंत के दिन है, कब क्या हो जा रहा है ये कह नहीं सकते। हम जितना प्रभु के अधीन रहेंगे उतने हम सुरक्षित रहेंगे। और प्रभु कहता है, हे परिश्रम करने वालों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पूरे संसार में किसी के पास पैसा है तो किसी के पास संतान नहीं है, किसी के पास संतान है तो पैसा नहीं है। हर नाना प्रकार की बीमारियों से एक न एक परिवार ग्रसित है, किसी भी कंडीशन में परेशानियां हैं। पर परमेश्वर कहता है, मैं शांति का राजकुमार हूँ। भले तुम्हारे पास एक रुपया भी ना हो, पर परमेश्वर की अद्भुत शांति हमारे जीवन में है, क्योंकि यहोवा खुदा स्वर्गदूत और प्रभु यीशु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे साथ है। तो हमें धन, संसार की धन संपत्ति कुछ भी ना मिले, पर हमारे साथ हमारा जोरावर परमेश्वर उपस्थित है। बस इंसान के पास करोड़ों रुपए है पर शांति नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। पर हमारे पास भले पैसा नहीं है, पर हमारे पास करोड़ों रुपए से बढ़कर यीशु नाम है, यीशु पिता है, यीशु हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु को जाने, और जब मैं प्रभु में आई थी तो मैंने सबसे पहले जब मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे नॉलेज नहीं था बाइबल के बारे में कुछ भी। तो मुझे एक वचन ने मेरे जीवन में खलबली मचा दी थी, सत्य की खोज करो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो वो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएगी। तो मैंने सोचा सत्य की खोज करो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अभी सत्य की खोज करना क्या होगा? मैंने जब ये वचन हम पढ़ते थे, हमें बताया जाता था, तो पहले तो हमें लगता था कि एक कहानी जैसा है, पर अब पता चला कि प्रभु हमसे वचनों के द्वारा बातें करता है। ये वचन ही है जो हमें जय दिलाएंगे, ये वचन ही है जो हमें बलवंत करेंगे। ये वचन की तलवार को लेके हम दुष्ट को हरा सकते हैं, दुष्ट को खदेड़ सकते हैं। ये वचन ही हमारे लिए रोटी है, क्योंकि प्रभु ने कहा है
क्योंकि शैतान जब प्रभु यीशु की परीक्षा करने आया था तो परमेश्वर से परीक्षा के दौरान उन्होंने कहा, हे प्रभु यीशु, हे गुरु, हे प्रभु यीशु, इस पत्थर से कहिए रोटी बन जाए। तो प्रभु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। किससे जीवित रहेगा? परमेश्वर के हर एक मुख से निकले वचन से जीवित रहेगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। आदि में परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में आके उसने डेरा किया। यस मेरे प्रियो, हमें छोटे छोटे बच्चे मृत्यु की ओर जा रहे हैं, मृत्यु के कगार की ओर जा रहे हैं। तो पैसा मृत्यु को नहीं बचा सकता, मृत्यु से नहीं बचा सकता पैसा, पर हम हर एक चीज को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने हर एक चीज को प्रभु यीशु के लहू में ढापेंगे तो वो चीज़ सुरक्षित हो जाएगी यीशु के नाम में। क्योंकि खुला हुआ गुंडी, जब हम देखते हैं खुली हुई गुंडी रखते हैं हमारे किचन में, तो उस पर हम ढक्कन ढाक के नहीं रखते, तो कुछ भी गिरने के इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ कीड़े गिर जाएंगे, मच्छर गिर जाएंगे, ऑलमोस्ट जो भी। वैसे ही हमारा जीवन है, अगर हम प्रभु यीशु के लहू में ढपे नहीं रहेंगे तो शैतान हमारे जीवन में कार्य करेगा। तो वही मच्छर जैसे, है ना, मक्खी जैसे, मच्छर जैसे कार्य होगा। क्योंकि ढकना सुरक्षा कवच, यीशु का लहू बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है जो हमारे जीवन में कार्य करता है, जो हमारे पति के जीवन में, पिता के जीवन में, माता के जीवन में, ससुराल पक्ष, मायका पक्ष, भाई बहन बंधु, ऑलमोस्ट सभी के जीवन में कार्य करता है ना। तो हमें प्रभु यीशु के पल पल पे, हमें हर एक छोटी से छोटी बातों के लिए प्रभु यीशु, हम आपके अधीन है प्रभु यीशु, और हम आपके अधीन है पिता, और हम यीशु के लहू में ढापते हैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को पिता, है ना। तो परमेश्वर जरूर सहायता करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आ मेरी बेटी, आ मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, मैं तुम्हें पाप से उद्धार देने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु जब सूली पे चढ़ाए गए हमारे पापों के लिए, उन्होंने कोड़े खाए हमारे पापों के लिए, उनका भाला से उनका हृदय छेदा गया, और उनका कांटों का ताज पहनाया गया। परमेश्वर ने हमसे कितना अधिक प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र उसने हम इस संसार को दान दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। और हम अनंत जीवन के वारिस हैं, हम अनंत जीवन के वारिस हैं यीशु के नाम में। यस मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु पे विश्वास करें, क्योंकि वो ही मुक्तिदाता परमेश्वर है, वो ही हमें मुक्ति दिलाएगा वही हमें पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा, वही हमें स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनाएगा। उसके बगैर उसके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं जो हमें मृत्यु से दूर रख सके, क्योंकि प्रभु ने मृत्यु पे जय पाई है। मरने के 3 दिन बाद वो जी उठे, मृत्यु पे जय पाई है। क्योंकि कहा गया है, परमेश्वर का वचन लिखा है, हे मृत्यु तेरी जीत कहाँ रही? मेरे परमेश्वर ने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया है। हे मृत्यु तेरी जीत कहाँ रही? है ना। इसलिए परमेश्वर कहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। यीशु के नाम में जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए, उसमें से कोई भी सफल ना होगा। निर्दयी तुझ पर नालिश करे तो तू उनसे जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इतनी बातों से परमेश्वर हमसे वाचा बांधता है, इतनी बातों से परमेश्वर हमसे बातें करता है, फिर हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। ना कोई परिस्थिति से, ना कोई विरोध से, ना कोई गड़बड़ी से, ना भ्रष्टाचार से आने वाले दुख से, महासंकट से, किसी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा यीशु हमारे साथ है। आज तक उसने हमें संभाला, आगे भी संभालेगा। बस उस पर भरोसा रखिए मेरे प्रियो, और वचन को हमेशा मनन कीजिए और
दिन में हमें परमेश्वर को समय का दशमांश देना बहुत ज़रूरी है ना। तो समय में जिससे दिन में 24 घंटे होते हैं, वैसे ही हमें परमेश्वर के लिए 2.5 घंटे देना ही है। कितने घंटे? 2.5 घंटे हमें परमेश्वर के लिए देना ही देना है। 3 घंटे दीजिए, 2.5 घंटे दीजिए, क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमें सांस दी है, जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, ये माटी का शरीर है, माटी में मिल जाएगा। पर परमेश्वर कहता है कि मिट्टी में मिलने के बाद, मृत्यु के बाद परमेश्वर के पास कोई दुहाई नहीं है। हम परमेश्वर को दुहाई नहीं दे सकते, वहाँ प्रभु हमारी चीख पुकार को नहीं सुनेगा। जितना हो सके हम जीते जी ही प्रभु को याद कर सकते हैं, है ना। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग वचनों को मनन कीजिए, वचनों को पढ़िए, जितना हो सके वचनों को पढ़ के बलवंत होइए और शैतान को, परमेश्वर के अधीन होकर शैतान को भगा दीजिए यीशु के नाम में। क्योंकि वचन कहता है तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, यीशु के नाम में भाग निकलेगा। थैंक यू लॉर्ड। ठीक है मेरे प्रियो, आप सब लोग वचन को मनन कीजिए और आप सबको जय मसीह की, जय मसीह की। धन्यवाद।